बीपीएससी टीआरई 1.0 में पूछा गया प्रश्न, सूर्य के चारों ओर हेली धूमकेतु की गति डैश होती है। इस प्रश्न का जवाब देने से पहले जानते हैं क्या होते हैं कॉमेट्स और फिर बात करेंगे इसके सही जवाब की। धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स बर्फ, धूल और चट्टानी पदार्थों से बने छोटे खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय यानी कि हाईली एलिप्टिकल कक्ष में घूमते हैं। जब यह सूर्य के पास आते हैं तो इनकी बर्फ वाष्पीकृत यानी कि वेपराइज होने लगती है, जिससे एक चमत्कार कोमा और पूंछ यानी कि टेल बनती है। सूर्य के विकिरण और सौर हवा के कारण धूमकेतु की पूंछ सूर्य से हमेशा दूर होती है। हेली का धूमकेतु सबसे प्रसिद्ध शॉर्ट पीरियड कॉमेट है जो सूर्य की परिक्रमा करता है और लगभग हर 75 से 77 वर्ष में पृथ्वी से दिखाई देता है। यह उन कुछ धूमकेतुओं में से है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सबसे पहले इसे 240 ईसा पूर्व में चीनी अभिलेखों यानी कि चाइनीज रिकॉर्ड्स में इसका उल्लेख किया गया था। यह आखिरी बार सन 1986 में सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से में दिखाई दिया और अगली बार 2061 के मध्य में दिखाई देगा। सन 1705 में सर एडमंड हेली ने के नामक ब्रिटिश खगोलशास्त्री ने इस धूमकेतु की कक्षा का अध्ययन किया और इसकी सन 1758 में वापसी की भविष्यवाणी की। इसे हेली का धूमकेतु नाम दिया गया क्योंकि एडमंड हेली ने यह साबित किया कि धूमकेतु नियमित रूप से लौटते हैं। तो आइए अब आते हैं इनके ऑप्शंस पे। इसका सही जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन है ऑसिलेटरी यानी कि दोलनी। तो क्या ये मोशन ऑसिलेटरी है? तो इसका जवाब है नहीं, ये एक इलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्तीय कक्ष में घूमते हैं। ऑप्शन नंबर बी सिंपल हार्मोनिक यानी कि सरल आवर्त। क्या ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है? तो इसका जवाब भी नहीं होगा क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो वस्तु है टू एंड फ्रो मोशन करती है और उस वस्तु का जो त्वरण होता है केंद्र की ओर होता है और साथ ही साथ त्वरण समानुपाती होता है केंद्र से दूरी के। और तीसरे ऑप्शंस में आते हैं ट्रांसलेटरी यानी कि स्थानांतरीय। तो ये आंसर भी सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 के साथ।